निराला हिंदी कहानियाँ। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं निराला हिंदी कहानियाँ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और ऐसे ही नई कहानी आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अब मजा आएगा जब भाभी को माँ का ताना सुनना पड़ेगा हर रोज। निकिता प्रमिला जी से मुकेश की कही गई बातें और ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बता देती है, लेकिन ये नहीं बताती कि सब लोग उनके बारे में क्या बातें कर रहे थे। जब उसे हमसे कोई मतलब नहीं है तो हमें भी कौन से इन सब से मतलब रखना है। वो कुछ भी कहे, ये उससे बुरा लगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं प्रीति के घर वाले को कोई सम्मान नहीं करती, पर मुझे अब उससे परेशान करने का एक मौका मिल गया है। इधर शादी संपन्न हो जाती है, प्रीति की विदाई हो जाती है, पर प्रमिला जी बड़े बूझे मन से नई दुल्हन का स्वागत करती है। कोई रस्म मन से नहीं करती। प्रमिला, अब बताओ मुंह दिखाई की रस्म कब करोगी? अरे कौन सा चांद सा मुखरा है जो देखे बिना सबका काम नहीं चलेगा। ऐसे भी इसके मुंह देखकर तो लोग पैसे देने की बजाय उल्टा पैसे लेकर जाएंगे। ये सोचकर कि किसका मुंह देख लिया मैंने। अरे तू क्या कह रही है प्रमिला? जरा धीरे बोल, बहू सुन लेगी नहीं तो। कौन बहू? कैसा बहू? हाय, मेरे और मेरे बेटे के तो किस्मत ही फूट गए। प्रमिला को प्रीति बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो मॉडर्न ख्यालात की नहीं थी और देखने में भी सांवले रंग की थी। पर प्रीति एक बड़े घर की बेटी होने पर दहेज बहुत मिलेगा, इस लालच की वजह से प्रमिला विराट की शादी प्रीति से करा देती है। ऐसे भी प्रमिला को मिलने वाले दहेज से मतलब था। सब औरतें कह रही है बहू बहुत सुंदर है, मैं जो अपने बेटे के लिए ढूंढ के लाई हूँ। पर माँ, सभी अंदर ही अंदर आपके ऊपर हंस रहे हैं कि आपने पुराने ख्यालात और साबले से देखने वाले बहू ढूंढ के लाए हैं। हाँ बेटी, तुमने ठीक कहा। काश दहेज के साथ साथ इसकी शक्ल और थोड़ी सी स्टाइल होती तो मेरी इन सब औरतों के सामने इतनी बेइज्जती ना होती। हाँ माँ, अब हम रोज रोज इसकी शक्ल कैसे बर्दाश्त करेंगे? इसकी वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है, मैं भी इसकी इतनी बेइज्जती करूंगी, उसे चैन से रहने नहीं दूंगी। फिर वो खुद ही यहाँ से चली जाएगी और मेरे बेटे का इससे छुटकारा मिल जाएगा। मुंह दिखाई होने पर सभी औरतें अपने घर चली जाती है और इधर प्रीति को मुंह दिखाई में मिलने वाले सभी पैसे उससे प्रमिला ले लेती है। बहू, ये गहने भी उतार कर मुझे दे दो, मैं अपने पास रख लेती हूँ। तुम इन्हें संभाल कर रख नहीं पाओगी, तुमसे खो जाएगा। जी माँ जी, ये लीजिए, ये सब आप ही रखिए माँ जी। वाह, इतने सुंदर गहने, अब से सारे मेरे हो गए। माँ, मैं और प्रीति 4 दिन के लिए शिमला चले जाए। ये सुनते ही निकिता और प्रमिला इशारों में आंखों से बातें करने लगती है। फिर प्रमिला कहती है, क्यों शिमला क्यों जाना है तुम दोनों को? माँ, वो शादी के बाद लोग घूमने जाते हैं, तो मैं भी सोच रहा था कि हमें भी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ज्यादा सोचने की।
और फिजूल की खर्च करने की, समझे? माँ, मान भी जाओ ना प्लीज। देखो ना, मैं भी बहुत टाइम से कहीं घूमने नहीं गया हूँ। इसी बहाने थोड़ा घूम आऊंगा माँ। तुझे घूमना है तो घूम आओ। प्रीति को ले जाने की क्या जरूरत है फालतू के नखरे। माँ, ये क्या कह रहे हो आप? ऐसे अच्छा थोड़े ही लगेगा। शादी के बाद मैं अकेले घूमने जाऊं क्या? ऑफिस से हनीमून के लिए छुट्टी ली हूँ। सब ऑफिस में पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा? अकेले घूमने गया था। सब मेरे ऊपर हंसेंगे और मजाक उड़ाएंगे। हाँ, अब तो मुझे ऐसे ही कहेगा ना, तेरा शादी जो हो गया है। तो दोस्तों, अब क्या प्रमिला चाल खेलकर अपने बेटे को बाहर जाने से रोक पाएगी? और ये जानने के लिए हम फिर मिलेंगे कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।